हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपके सामने मैं अक्सर मास कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई, मास मीडिया से जुड़ी हुई कई सारे फैक्ट, कई सारे डाटा, कई सारे आंकड़े लेकर मैं आपके समक्ष आता ही रहता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या ऐसा भी होता है। बहरहाल, आप अक्सर रेडियो सुनते होंगे, आप इंटरनेट भी देखते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे, टीवी चैनल भी देखते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे रेडियो के बारे में सुना है जो अवैध तरीके से चलता हो, जिसका ना कोई अता पता हो, उस पर बोलने वाले कौन है वह नहीं पता हो, साथ ही साथ वह कंटेंट क्या देगी इसके बारे में पता नहीं हो, और वह भारत से चल रहा है या कहीं और से चल रहा है यह भी आपको नहीं पता हो? तो आज मैं आपको उसी रेडियो के बारे में बताऊंगा और इसे और कुछ नहीं, पायरेट रेडियो कहते हैं। पायरेट रेडियो का मतलब होता क्या है और ये रेडियो से जुड़ा हुआ है। आप इंटरनेट पे कई सारे ऐसे चैनल देखते होंगे जो अवैध रहते हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है, वो बंद हो जाती है। आप बैंक अकाउंट के बारे में सुनते होंगे जो कि गलत तरीके से खोला जाता है और वो बंद कर दिया जाता है। उसी तरह से रेडियो में भी कई स्टेशन ऐसे होते हैं जो कि अनरेगुलराइज्ड होते हैं, उनके लिए लाइसेंस नहीं मिली होती है। तो पायरेट रेडियो की जो खूबियां हैं या खामियां हैं, दोनों मैं बताऊंगा कि खूबियां भी क्यों हैं। तो वह अनरेगुलराइज्ड होती है, यानी उस पर क्या सुनाया जाएगा, कौन सुनाएगा, इसके बारे में कोई पता नहीं होता है। इसलिए पायरेट रेडियो की पहली क्राइटेरिया है कि वह अनरेगुलेटेड होती है। दूसरी, उसे लाइसेंस नहीं मिली होती है, वह बिना लाइसेंस के काम करता है, इसलिए वह अवैध माना जाता है। इसलिए वह लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ माना जाता है, देश की व्यवस्था के खिलाफ माना जाता है। तो ये दूसरा ये पॉइंट है कि वह उसको लाइसेंस नहीं मिला होता है। तीसरा, वह बहुत कम समय के लिए चला होता है। पायरेट रेडियो का यह मतलब है कि वह लंबे समय तक नहीं चल सकता। जैसे ठीक उसी प्रकार कोई अगर लाइसेंस लिए बिना काम कर रहा हो या कानून के खिलाफ जाके काम कर रहा हो तो वो लंबे समय तक अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह ज़्यादा लंबे समय तक ना चले। उसके बाद जो अगली इसकी खूबी है, यानी कि चौथी है, वह यह है कि इस पे जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अनट्रेंड होते हैं। उनको ना तो कोई प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिली होती है, ना वो कहीं मास मीडिया की ट्रेनिंग लेते हैं। इसलिए जो शब्द वो बोलते हैं, जो लाइन वो यूज़ करते हैं, वो उसका कोई ट्रेनिंग या उसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद पायरेट रेडियो पर जो कार्यक्रम पेश होते हैं, जो पांचवा पॉइंट है वह यह है कि यह जो कार्यक्रम पेश होते हैं वह पॉपुलर संगीत भी हो सकते हैं, सत्ता के खिलाफ हो सकता है, राजनीति के खिलाफ हो सकता है, किसी कौम के खिलाफ हो सकता है, कुछ भड़काऊ हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है। इसलिए जो कंटेंट पायरेट रेडियो पर होते हैं वह सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। इसीलिए उनको लाइसेंस नहीं मिलता या इसीलिए वो जानते हैं कि उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए वह पायरेट रेडियो पर काम करते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट आपको मैं यह बताऊंगा कि ज़्यादातर जो पायरेट रेडियो है उस चलता है कहाँ से, तो वो जंगलों से चलता है या समुद्र के बीच से चलता है या किसी ऐसे जगह से चलता है, पहाड़ों पर, जहाँ पे सरकारी महकमे नहीं पहुँच पाए या उसको पकड़ नहीं पाए, या महानगर के बीच में किसी ऐसे इलाके से चलाया जाता है जिसको कि सरकार ना समझ पाए। तो ये पूर्णतः एक तरह से रॉबरी, यानी इसीलिए पायरेट नाम दिया गया है, और एक तरह से ये गैर कानूनी होता है। तो ये आपको पायरेट रेडियो के बारे में चाल चरित्र चित्रण मैंने बताया। अब इसके फायदे और नुकसान क्या है? फायदे यह है कि कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे रेडियो सुना नहीं जा सकता। जैसे आप नॉर्थ कोरिया को ले लें, वैसे जगह पे जहां पे सरकार लाइसेंस नहीं देते हैं, लोग अगर एंजॉयमेंट खोजते हैं तो वह इस तरह के रेडियो को सुन सकते हैं। या सरकार के खिलाफ अगर जानना चाहते हैं, व्यवस्था के खिलाफ अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इस तरह के रेडियो को सुन सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समाज में ऐसा तबका है जिसको सरकार से, व्यवस्था से या जो रूल एंड रेगुलेशन है उससे अगर उसको दुश्मनी है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस तरह के रेडियो सेटअप वो चालू करके अपने भड़ास को या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है, अवगत करा सकता है। कोई विपक्षी का नेता है, कोई विपक्ष का नेता है और सरकार बंदिशें लगा रखी है, उसे बोलने की आज़ादी नहीं मिल पा रही है, तो भी वह पायरेट रेडियो का हेल्प करके अपनी बातों को पहुंचा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वह सिंगापुर से रेडियो प्रसारण करते थे, जो भारत में काफ़ी लोकप्रियता से सुनी जाती थी, जबकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उनका प्रसारण भारत तक ना पहुंचे। इसलिए बहुत बड़े बड़े लीडर भी इसका सहारा लिए हैं। अमेरिका में खास करके कई सारे तबके ऐसे हैं जो इस तरह के रेडियो का प्रयोग करते हैं। ये प्रचलन वहीं से आया, भारत में बहुत पॉपुलर अभी नहीं है, बहुत ट्रेंडी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि संचार के दूसरे भी माध्यम है जिसका प्रयोग लोग गाहे बगाहे कर लेते हैं। तो ये पायरेट रेडियो की पूरी खूबी है।
और पायरेट रेडियो के बारे में मैं यह भी बता दूं कि पायरेट रेडियो कोई भी शुरू कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन सुनने वाले को भी खतरा है और प्रस्तुत करने वाले को भी खतरा है। हो सकता है कि सरकार या व्यवस्था यह रेगुलेशन लगा दे कि जो लोग पायरेट रेडियो को सुनेंगे उन्हें सजा दी जाएगी। जैसे नॉर्थ कोरिया में है कि आप अमेरिकी चैनल को देखते हैं तो आपको सजा मिलती है, आप दूसरे किसी ऐसे कंटेंट को, विदेशी कंटेंट को देखते हैं तो आपको सजा के तौर पर उम्र कैद यानी फांसी भी हो सकता है नॉर्थ कोरिया में। लेकिन हो सकता है कि सरकार व्यवस्था ऐसे चैनलों या ऐसे रेडियो स्टेशन पर रोक लगाने के लिए सुनने वाले को भी सजा हो और जो लोग कंटेंट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं उनको भी सजा हो। तो ये पूरा चाल चरित्र चित्रण था पायरेट रेडियो को। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोई मन में शंका हो तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी मज़ेदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद।